नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपका ट्रेन टिकट यहाँ पे आरएसी शो हो रहा है, तो दोस्तों ये जो आरएसी है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? आरएसी होने पे रेलवे में आपको कौन सी सीट मिलेगी और अगर आपका आरएसी टिकट यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो उसका कंफर्मेशन चांसेस यहाँ पे कितना-कितना हो सकता है और अगर आपको अपने आरएसी ट्रेन टिकट से यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना है, तो उसका जो कैंसलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे कितना-कितना होगा, मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। रेलवे में आरईसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि जब भी कोई कंफर्म सीट यहाँ पे कैंसिल होगा तो जिसका भी यहाँ पे आरईसी 1 हो रखा है तो वो यहाँ पे कंफर्म होके कंफर्म सीट यहाँ पे बन जाएगा। अब दोस्तों होता यह है कि रेलवे यहाँ क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कंफर्म सीट देता है और कंफर्म सीट देने के बाद जब वो सारी कंफर्म सीट यहाँ पे भर जाती हैं तब उसके बाद कुछ जगह पे ये आरईसी शो होता है। तो यहाँ पे जब आरईसी सीट जो होती हैं वो सब यहाँ पे सब भर जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे वेटिंग शुरू होता है। तो दोस्तों रेलवे में होता यह है कि स्लीपर में एक कोच में कम से कम 16 आरएसी की सीट यहाँ पे होती हैं, जिसमें से 8 साइड लोअर जो सीटें होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं सबको। अब वो जो एक साइड लोअर सीट है उसमें यहाँ पर 2 आरएसी पैसेंजर यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि एक आधी सीट जो है वो यहाँ पर एक आरएसी पैसेंजर को यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि 80 सीटें अगर स्लीपर में हैं तो उसमें से 8 सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरएसी पैसेंजर को यहाँ पे दी जाती हैं। एक सीट पे यहाँ पे 2 आरएसी पैसेंजर बैठते हैं, यानी कि 16 आरएसी पैसेंजर एक स्लीपर के कोच में यहाँ पर होते हैं। तो थर्ड एसी में एक कोच में यहाँ पे 12 सीटें होती हैं और अगर हम थर्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे 16 आरएसी की सीट होती है एक कोच में। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेकेंड एसी की बात करें तो सेकेंड एसी में यहाँ पर 6 आरएसी की सीटें होती हैं टोटल। तो दोस्तों अगर आपका चार्ट बनने के बाद भी आरएसी जो है वो यहाँ पे आरएसी ही शो कर रहा है और फाइनल चार्ट बनने के बाद भी आपका यहाँ पे आरएसी जो सीट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे ही टीटी आपका ट्रेन टिकट यहाँ पे चेक करने आएगा तो टीटी क्या करता है, वो पूरी ट्रेन का यहाँ पे टिकट जो है चेक करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि अगर सीट यहाँ पे वैकेंट है या नहीं है। अगर सीट यहाँ पे वैकेंट होती है तो वो जो वैकेंट सीट है वो यहाँ पे आरएसी पैसेंजर को यहाँ पे दी जाती है। तो रेलवे ने जो आरएसी है वो यहाँ पे इसलिए शुरू किया था कि लास्ट मोमेंट में जो भी ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करता है या फिर अपनी जो यात्रा है वो यहाँ पे नहीं करने आता है, उन पैसेंजर की जो सीट यहाँ पे खाली रह जाती है वो यहाँ पे आरएसी पैसेंजर को यहाँ पे दे दी जाती है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रेन चलने के आधे से 1 घंटे के बाद टीटी अगर आता है तो आपको यहाँ पे ये चीज बताएगा कि कौन सी सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो अगर एक साइड लोअर सीट पे यहाँ पे 2 पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो टीटी आपको यहाँ पे आके बताएगा कि ये वाली सीट यहाँ पे खाली है और दूसरा जो आरएसी पैसेंजर है वो दूसरी सीट पे वो यहाँ से चला जाए और जो दूसरा पैसेंजर है आरएसी पैसेंजर उसको यहाँ पे जो पूरी साइड लोअर जो सीट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर आपका यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं अपने आरएसी ट्रेन टिकट से तो उसका यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्तों रेलवे के नियम के हिसाब से अगर आपकी ट्रेन छूटने में आधे घंटे से भी ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है और आपका चार्ट यहाँ पे बन चुका है और उसमें यहाँ पर आपका टिकट जो है वो यहाँ पे आरएसी शो हो रहा है, तो आप ट्रेन के छूटने से आधे घंटे पहले तक यहाँ पर अपना ट्रेन टिकट जो है आरएसी का वो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। पूरा टिकट यहाँ पे कैंसिल करोगे तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे लगेगा 60 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। किसी भी क्लास में आपका जो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पर 60 रुपए प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से हर क्लास में यहाँ पर सेम ही कटेगा। लेकिन आपको ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले तक यहाँ पे अपना जो टिकट है वो यहाँ पे कैंसिल करना होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेन के छूटने से आधे घंटे से भी कम समय बचा हुआ है और तब आप यहाँ पे कैंसिल करते हो तो आपको यहाँ पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आरएसी टिकट के कंफर्मेशन होने के चांसेस यहाँ पे कितने हैं। अगर आपकी ट्रेन जर्नी यहाँ पे 10 दिन से ज्यादा यहाँ पे बचे हुए हैं तो मैं आपको यहाँ पे सुटेबल तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आरएसी टिकट यहाँ पे हो रखा है तो फुल सीट कंफर्मेशन चांसेस यहाँ पे कितने होंगे। अगर आपका स्लीपर में यहाँ पर आरएसी हो रखा है तो आपकी ट्रेन में आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपकी ट्रेन में यहाँ पर कम से कम 8 बोगीज जो हैं वो यहाँ पे स्लीपर के होने चाहिए, तभी ये जो ट्रिक है वो यहाँ पे वर्क करेगी। तो अगर आपका आरएसी टिकट यहाँ पर 10 आरएसी से कम है तब आपका यहाँ पे फुल सीट कंफर्मेशन होने के चांसेस हैं, जब यहाँ पे 10 दिन से ज्यादा यहाँ पे समय बचा हुआ है तब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी के बारे में। अगर थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी में अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे कम से कम 6 से ज्यादा यहाँ पे बोगीज हैं थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी के,
तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है वो होना चाहिए 6 to 8 RAC फॉर थर्ड AC और थर्ड इकोनॉमी। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपकी ट्रेन में यहाँ पे थर्ड AC या थर्ड इकोनॉमी के डब्बे जो हैं वो 6 से ज्यादा होने चाहिए। कुछ ट्रेनों में यहाँ पे 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड AC के बारे में। सेकंड AC में अगर दोस्तों अगर आपका यहाँ पे RAC टिकट हो रखा है और आपकी ट्रेन में यहाँ पे 2 से ज्यादा यहाँ पे सेकंड AC के डब्बे लगे हुए हैं, तब यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है RAC टिकट के लिए वो होनी चाहिए 4 to 5 RAC फॉर सेकंड AC। इससे कम है तभी आपका यहाँ पे जो RAC है वो यहाँ पे फुल सीट के लिए कंफर्म हो सकता है। तो दोस्तों मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे RAC के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।